सामने आपको दिख रहा है माता रानी का भवन और स्काई वॉक जिसका भी कुछ दिन पहले उद्घाटन हुआ। यहाँ देखिए फूलों से कितने सुंदर से सजाया गया है। 10 देशों से फूल लगे हैं यहाँ पे। जय माता दी। देखिए आपको कटरा में कितनी रौनक नज़र आ रही है। आपको काफ़ी भीड़ देखने को इस वक्त कटरा को मिलेगा, जिसे आप फ्रिस्किंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ भी देखिए बहुत सुंदर फूलों से सजाया गया है माता रानी के भव्य गेट को और काफ़ी रौनक आपको इस वक्त कटरा में दिख रही है। अर्धकुमारी का दर्शन देखिए। यहाँ भी अभी कुछ देर पहले काफ़ी बारिश हुई है और मौसम अभी आपको ख़राब है। यहाँ से देखिए कितना ओम ह्रीं क्लीं कितना सुंदर और सुशोभित तरीके से लिखा गया है और फूलों से दिखाया। मौसम आपको ऊपर भवन पे काफ़ी ख़राब दिख रहा है और यहाँ देखिए कि कितने भव्य तरीके से माता रानी के भवन को एक दुल्हन के जैसा सजाया गया। दुर्गा भवन में काफ़ी भीड़ दिख रही है आपको, दुर्गा भवन में, जो कि अभी काफ़ी भीड़ है। हमारी ये RFID कार्ड की है लंगर की ओर। जयकारा शेरा वाली बोल साचे दरबार की जय। तो जय माता दी दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं इस समय कटरा और इस समय आप दर्शन कर रहे हैं। सामने आपको दिख रहा होगा त्रिकुट पर्वत और यहाँ से दीदार हो रहा होगा आपको माता अर्धकुमारी का दर्शन हो रहा होगा। तो श्री माता वैष्णो देवी कटरा लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। प्रत्येक वर्ष लाखों और करोड़ों श्रद्धालु माता रानी जी के, माता भगवती के पवित्र दर्शन करने आते हैं दूर दूर से। मैंने अपनी यात्रा दिल्ली से शक्तिपुंज क्रांति से यात्रा करके मैं पहुंच गई मॉर्निंग 9 बजे कटरा रेलवे स्टेशन। कटरा पहुंचने के लिए इंडियन रेलवे की तरफ से हर बड़े बड़े शहर से आपको ट्रेन मिल जाएगी और आपके शहर से कटरा डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप जम्मू आकर बस से डायरेक्ट कटरा बस स्टैंड पहुंच जाइए, जो कि कटरा के मेन बस स्टैंड पर पहुंचाता है। वहीं से आपको हमारी RFID कार्ड मिल गई। आप देख सकते हो कितनी भीड़ RFID कार्ड के लिए, कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है यहाँ पे। आपको कटरा के रेलवे स्टेशन पे भी RFID कार्ड मिल जाएगा और यहाँ काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो आप कोशिश करिए कि आप कटरा के बस स्टैंड पे जाके यात्रा पर्ची काउंटर से आप अपना RFID कार्ड बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी RFID कार्ड का रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है। यहाँ पे आपको सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये यात्रा पर्ची काउंटर खुला रहता है। आपको सामने दिख रहा होगा और यहाँ काफ़ी भीड़ नहीं लगती है। यहाँ आराम से जल्दी से आप अपना RFID कार्ड लेके आगे दर्शन करने के लिए निकल सकते हैं। कटरा बस स्टैंड से आपको दर्शनीय गेट 1.5 किलोमीटर की पड़ती है। आप चाहे ऑटो से कर सकते हैं। ऑटो की किराया आपको 120 रुपये पड़ेगी और चाहे आप 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल अपनी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि सीधी रास्ता आपको वहां कटरा बस स्टैंड से है। तो कुछ लोग कहते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा दर्शनीय गेट से स्टार्ट होती है या कि बाणगंगा से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दर्शनीय गेट से ही माता रानी की यात्रा स्टार्ट हो जाती है और यहीं पर आपको RFID कार्ड फर्स्ट चेकिंग यहीं पर होती है और आपको सामने दिख रहा होगा माता रानी का दर्शन हो रहा होगा इस वक्त। और यहाँ पे स्कैनिंग होती है, आपके बैग चेकिंग होते हैं, सारे प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ से देखिए आपकी फिशिंग पॉइंट होती है, जिसे हम फिशिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ आपको देखने को इस वक्त मिल रही होगी माता रानी के पवित्र स्थल से। आप शुद्ध पानी, यहाँ पे गुलशन कुमार का लंगर है। आप बच्चों के लिए ये तरह का व्यवस्था लेके जा सकते हो। ये सारे पिट्ठू बने हुए हैं ताराकोट मार्ग की ओर। ये रास्ता जाता है ताराकोट मार्ग और ये रास्ता जाती है लंगर की ओर। तो यहाँ पे सब, यहाँ से आपको घोड़े पिट्ठू पालकी की आपको यात्रा करने के लिए मिल जाएगी, जिसमें घोड़े का चार्जेस 1250 और पालकी का 3250 लगता है और हेलीकॉप्टर की जो 1830 रुपये पड़ती है, जो कि 1 वे का पड़ता है चार्जेस आपको। तो चलिए, यहाँ से आपको 1 किलोमीटर की पड़ती है आपको बाणगंगा, जो कि अब वहाँ पे कहते हैं कि बाणगंगा वही पवित्र स्थल है जहाँ पर हनुमान जी के आग्रह करने पे माता रानी ने बाण छोड़कर गंगा माँ की धारा प्रकट की, ताकि हनुमान जी गंगा जल पीकर अपनी प्यास बुझा सके। और एक मान्यता यह है कि माता रानी जी ने अपने केस यानी बाल भी धोए थे, तो इसे बाल गंगा भी बोला जाता है। और यहाँ पर
मान्यता ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे के मुंडन भी होते हैं, जो कि आपको साइड में दिख जाएगा, आपको बाथिंग घाट के पास में ही। यात्रा पे इस तरह के शौचालय वगैरह मिलते जाएंगे। आपको अगर दिक्कत होती है तो यहाँ पे बहुत सारे शौचालय वगैरह बने रहते हैं, लेडीज़ वगैरह जेंट्स सबकी। यहाँ पे भी प्रीपेड बाणगंगा पास में भी आपको घोड़ी पिट्ठू पालकी का चार्ज दिया हुआ है। आप यहाँ पे से भी आप बुक कर सकते हो। देख लीजिए भवन से क्या हिमकोटी का क्या चार्जेस है, सारा लिखा हुआ है। तो इस वक्त हम लोग हैं चरण पादुका प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका जी का। मान्यता यहाँ है कि माता रानी जी ने भैरवनाथ को यहाँ पे पीछे मुड़ के देखा था, इसी कारण वैष्णो देवी जी के यहाँ चरण चिन्ह बन गए हैं। तो अंदर जाके आप माँ वैष्णो देवी जी के चरण चिन्ह का दर्शन जरूर करिए। आपको यात्रा मार्ग से इस तरह के फ्रूट सलाद वगैरह मिलेंगे आपको, जिसका चार्जेस आपको 30 रुपीज़ मिलेगा। आप हो सके तो यात्रा पे इसी तरह के भोजन करके आप चलिए, ताकि आपको यात्रा करने में कोई दिक्कत ना आए। हम एक और चेकिंग पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे चेकिंग पोस्ट होती है, सेकंड चेकिंग पोस्ट यहाँ है। यहाँ से 2 रास्ते जाती है अर्धकुमारी को, जो कि एक साइड पड़ता है आपको 6.5 किलोमीटर, एक तरफ पड़ता है 5.5 किलोमीटर। तो हमें अर्धकुमारी जी का दर्शन करना है, तो हम इस तरह से आपको जाएंगे आपको हाथी मत्था मार्ग तरफ की ओर। तो चलिए आप तो आपको सामने दिख रहा होगा पूरा कटरा, यही इसी तरह की सीन आपको अर्धकुमारी के साइड में देखने को मिलती है। बहुत खूबसूरत दिखता है आपको, और रास्ते में आपको बहुत सारे भोजनालय मिल जाएंगे, जैसे बर्गर वर्गर अगर आपको खाना है, बहुत सारे। और यही कि अर्धकुमारी से आपको यात्रा आधी हो जाती है भवन तक के लिए। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आकर रेस्ट करते हैं अर्धकुमारी पर, और यहीं पर आपको दूसरा साइन बोर्ड का डॉर्मेट्री भी मिलेगा, भोजनालय भी मिलेगा। आपको सामने दिख रहा होगा शारदा भवन, वहीं पे आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी। अर्धकुमारी में आप स्टे कर सकते हैं, यहाँ पर ही फ्री डॉर्मेट्री आपको मिल जाती है। तो मान्यता यह है कि गर्भ जोन में आप अपने जीवन में एक ही बार ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि गर्भ जोन में माँ भगवती जी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ से 9 महीने बाद आता है, एक ही बार निकलता है, तो गर्भ जोन से एक ही बार आना चाहिए। मान्यता यही है, सबकी अपनी अपनी विचार है। अगर आप इसको मानते हैं तो गर्भ जोन में एक ही बार दर्शन करिए। तो यहाँ पे आप माता रानी ने पूरे 9 महीने बिताए थे। तो यहाँ से आप पर्ची कटा के आप ऊपर भवन की ओर चल जाइए, क्योंकि यहाँ पे नंबर आने में काफ़ी समय लग जाता है अर्धकुमारी में। तो एक बार आप यहाँ पे टिकट काउंटर पे गर्भ जोन का टिकट कटाइए, यहाँ पे आपको फ्री कंबल यहाँ भी मिल जाती है, और इसके बाद आप भवन को और चल जाइए। भवन से आप दर्शन करके आइए, तो यहाँ पर आपको आराम से नंबर आपकी आ जाएगी और आप अर्धकुमारी का दर्शन भी कर लीजिएगा। तो इस समय बरसात हो रही है हल्की हल्की, और यहाँ साइड में ऊपर जाने के लिए रास्ता है ऊपर डॉर्मेट्री वगैरह के लिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं भवन की ओर, जो कि हिमकोटी के रूट से चलते हुए हम पहुंच जाएंगे अर्धकुमारी का दर्शन करते हुए माता रानी के भव्य द्वार पे। रास्ता आती है ताराकोट मार्ग से। इस रास्ते पे आपको लंगर मिलेगी। यहाँ पर आपको ATM कार्ड भी मिल जाएगी आपको यहाँ रास्ते में। और अब हम बढ़ते हैं बैटरी कार की, क्योंकि हमें बैटरी कार की आपको दिखानी है कि यहाँ पे बैटरी, यहाँ पर भी आपको ATM मिल जाएगी। यहाँ से आपको बैटरी कार मिल जाएगी। यहाँ बैटरी कार उपलब्ध रहती है। यहाँ से आपको बैटरी कार की व्यवस्था मिल जाती है। इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, और यहाँ से आके आपको मिलना ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी ये फुल हो ही जाती है। और जबकि अगर आपको यात्रा मार्ग पे जब भीड़ का समय रहे, तो यहाँ पे आपको पॉसिबल ही नहीं है कि आपको मिल जाए बैटरी कार की व्यवस्था। यह है बैटरी कार टिकट काउंटर, और काफ़ी लोग देखिए इस समय
भीड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे बैटरी कार्ड जाने के लिए। सबको मिल नहीं रही है बैटरी कार्ड, कोई हल्ला कर रहा है, कोई कर रहा है। हमारी अब भवन की यात्रा 5 किलोमीटर बच चुकी है। यहाँ से हमारी भवन की यात्रा 5 किलोमीटर रह जाती है और हम यहाँ पे आपको भेंट के लिए मिल जाएगा। आपको चुन्नी जो वगैरह चढ़ाना है ये एक साइन बोर्ड का लिस्ट मिल जाता है, आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दर्शन करने के लिए आगे हम यात्रा मार्ग पे बढ़ते हैं। तो ये देखिए तो आप अपने साथ रेनकोट जरूर लेके आएं और कुछ गर्म कपड़े भी, क्योंकि मार्ग में काफ़ी ठंड पड़ जाती है और यात्रा ऊपर में भवन पे तो हमेशा हल्की ठंड पड़ जाती है और बारिश हल्की फुल्की हो ही जाती है। तो इस चीज़ का आप अपना ध्यान रखिए। अगर आप बड़े बुजुर्ग के साथ आ रहे हैं, बच्चे के साथ आ रहे हैं, तो और यात्रा मार्ग पे इस मार्ग पर कभी भी आप यहाँ पे बैठ के विश्राम ना करिए, क्योंकि यहाँ पर पत्थर खिसकने का डर लगे रहता है। तो आप यात्रा मार्ग पे कंटिन्यू चलते रहिए और कहीं अगर आपको बेंच वगैरह मिले तभी वहीं पे बैठिए और ख़ास करके बंदरों से सावधान रहिए। यहाँ पे जगह जगह पे आप तो सामने आप देख रहे हैं कि माता रानी के भवन को कितने भव्य तरीके से सजाया गया और देशों से नहीं विदेशों के फूलों से सजाया गया। स्काई वॉक का नज़ारा देखिए, यहाँ भी काफ़ी लोगों की भीड़ है जो स्काई वॉक के जरिए आप अभी यात्रा करके माता रानी के पिंड स्वरूप का दर्शन करने जाते हैं। तो इस नवरात्र नया आपको स्काई वॉक जिसे नवदुर्गा पथ कहते हैं, जो कि भवन पे नया भी बना है और 12 मार्च को उद्घाटन किया गया था जो राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो हम इसी के थ्रू से माता रानी का दर्शन करने जाएंगे। और आप इस वक्त देखिए कि यहाँ पर जो कि आपको गेट नंबर 5 से आगे जहाँ पे आपको प्रसाद भंडारा है, वहाँ पे देखिए कि किस तरह से झूमर मतलब फूलों को किस तरह से माता रानी के भव्य भवन को सजाया गया है। तो यहाँ पे चारों तरफ आपको डिस्पेंसरी वगैरह सब मिल जाएगी। आपको बता दें यहाँ पर कम्बल स्टोर है, लेकिन यहाँ पे कम्बल आपको सिर्फ सीआरपीएफ वाले आदमी को, जो सीआरपीएफ के मेंबर है, सीआरपीएफ वाले लोगों को कम्बल स्टोर है उनको यहीं से मिलती है और यहीं से डायरेक्ट उन लोगों की एंट्री होती है। तो यहाँ आप कम्बल लेने के लिए भीड़ ना लगाए, आप दुर्गा भवन के पास से में ऊपर में ले लीजिए, या तो पुलिस स्टेशन के पास में ऊपर में मिलता है आपको कम्बल का, या आपको नीचे मनोकामना भवन नीचे में आपको जहाँ हम लॉकर पॉइंट है, जहाँ पार्वती भवन है, वहाँ भी आपको रोपवे के पास में वहाँ भी नीचे में आपको कम्बल मिल जाती है। तो यहाँ पे कृपया करके ब्लैंकेट के लिए लाइन ना लगे। काफ़ी लोग लग जाते हैं लाइन, लेकिन फिर निराश होकर जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रसाद काउंटर है जो कि पंचमेवा प्रसाद मिलता है, जो श्री शाइन बोर्ड के द्वारा बनवाया गया है। तो यहाँ पर भी आपको पंचमेवा प्रसाद मिल जाएगा, जो कि पेटीएम के माध्यम से भी आप ले सकते हैं, और डिजिटल अगर आप देना चाहते हैं किसी को तो वहाँ भी मिल सकते हैं, भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आपको जो कि राम मंदिर, जो वहाँ पे माता रानी के गेट से थोड़ा सा आगे, जहाँ से आप नारियल प्रांगण है ना, वहाँ से जब आप निकलते हैं तो यहाँ पे भी आप देखिए कि राम मंदिर को भी किस तरह से सजाया गया हुआ है बहुत भव्य तरीके से। और यहाँ से देखिए माता रानी का भव्य स्वरूप आपको दर्शन हो रहा होगा। और यहाँ पे देखिए भोलेनाथ जी का बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, क्योंकि यहीं से आप नीचे जाते हैं, नीचे की ओर आपको गुफा में टाइप में आपको भोलेनाथ जी का मंदिर दिखता है। तो आप जाइए, यहाँ भी जाइए और भोलेनाथ जी का दर्शन करके फिर आगे की ओर अपनी यात्रा करिएगा। तो यहाँ से आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से भोले बाबा का ऊपर में मतलब एक बहुत तरीके से सुंदर तरीके से सजाया गया है। सीता मंदिर, जो राम सीता मंदिर है, वहाँ भी देखिए आपको फूलों से कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तो हर जगह भवन पे माता रानी के वैष्णो देवी दरबार में ऊपर में बहुत सुंदर तरीके से माता रानी के भवन को बहुत अच्छे से सजाया गया। आप श्री राम मंदिर भी जाइए, दर्शन करिए, वहाँ अंदर में आपको राम जी का बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा देखने को मिल जाता है। हनुमान जी का है, हम भी गए थे अंदर, दर्शन किए थे, बहुत ही अच्छा। चलिए अंदर आपको दिखाते हैं, हम दर्शन कराते हैं।
में आपको हनुमान जी का भी दर्शन हो जाता है। तो काफ़ी खूबसूरत ये श्री राम जी का मंदिर अंदर यहाँ पे बना हुआ है। आप आइए, ज़रूर आइए यहाँ दर्शन करने के लिए और दर्शन करके ही जाइए। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको हनुमान जी का भी, यहाँ भी हनुमान जी का मंदिर बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो दर्शन, इस तस्वीर में आप महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली जी के पिंडी स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, जो कि आपको अंदर देखने को मिलती है। यहाँ से आपको रुपए की टिकट काउंटर है, यहाँ पर टिकट मिल जाएगी आपको। 3 साल से कम उम्र के बच्चे का नहीं लगता है, 3 साल से ऊपर के बच्चे का भी टिकट लगता है, जो कि वन साइडेड का 50 रुपीज़ है और दोनों साइड का 100 रुपीज़ लगता है। तो यहाँ पे रुपए की टिकट आपको लंबी लाइन लग के मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे केबिन की ओर। तो केबिन में हमको यहाँ पर कैपेसिटी हो जाती है, एक बार में 60 लोगों को लेके जाती है और यहाँ से हम अच्छे से नज़ारा देखते हुए ऊपर भैरव स्थान पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव जी का अगर दर्शन ना करें तो यात्रा पूरी नहीं होती है। 2.5 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई पड़ती है और काफ़ी लंबी चढ़ाई भैरवनाथ जी का पड़ता है। तो चलिए हम आगे भैरवनाथ जी का दर्शन कराते हैं। यहाँ से सामने आपको माता भगवती का दर्शन हो रहा होगा। काफ़ी खूबसूरत सीन आपको देखने के लिए इस समय पहाड़ों का मिल रहा है। माँ भगवती के स्थान से, भैरव स्थान से, और सामने आपको दिख रहा होगा हेलीपैड। यहीं से आपको हेलीकॉप्टर की सेवा मिलती है, सांची छत जिसे कहा जाता है। यहाँ पे ये सांची छत है और इसे भैरव स्थान आपको दिख रहे हैं। भैरव जी का मंदिर आपको दिख रहा होगा। काफ़ी भीड़ आपको इस वक्त दिख रही होगी भैरव स्थान पर। और एक सेल्फी पॉइंट भी ये बन गया है माता रानी के द्वार पे ऊपर में भैरवनाथ जी का, क्योंकि यहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत वादियाँ देखने को मिलती है। मौसम तुरंत चेंज हो जाता है, बादल जाने का तो मन नहीं कर रहा। हमारी यात्रा संपन्न हुई, हमें दर्शन अच्छे से हुए। अब हम पहुंच रहे हैं RFID कार्ड जमा करने के लिए। यहाँ से RFID कार्ड आप जमा कर दीजिए अगर यात्रा दर्शन कर लिए हैं तो। फाइनली अब हम अपने RFID कार्ड जमा कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ से हमारी यात्रा संपन्न हुई, समाप्त हुई माता रानी के द्वार पे। यहाँ से कटरा जाने का एग्जिट पॉइंट बना हुआ है, आप यहाँ से कटरा जाइए। अगर हमारी प्यारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी लिखी लिखी।